नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है अक्टूबर 15, वर्ष है 2024। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स को लेके। यूपी के बहराइच में दंगे जैसे हालत है। असल में मामला कुछ ऐसा था कि वहाँ पे दशहरा के दिन या नवमी के दिन एक शोभा यात्रा जा रही थी और शोभा यात्रा में पत्थर मारा हुआ। फिर उसको लेके फिर मामला और बढ़ा, फिर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, फिर मामला और बढ़ जाता है। जब ये सब चल ही रहा होता है तभी फिर पुलिस लाठीचार्ज भी करती है और फिर ये मामला बढ़ता ही जाता है। तो अभी जो हालत है वो यही कि वहाँ पे पुलिस को उतार दिया गया है। सभी मंत्रीगण शांति की अपेक्षा कर रहे हैं लोगों से, और यही सब आगजनी वगैरह, नुकसान वगैरह बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। बहराइच की बात है और तुम जाके देख सकते हो यूट्यूब वगैरह पे, इंटरनेट पे कि क्या पूरा मामला है, क्योंकि मैं यहाँ पे हो सकता है पूरी बातें ना बता सकूँ। ठीक है, तो जब ये सब मामला हो रहा था, इसमें जो सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब लाठीचार्ज हुआ, इसको लेके लोगों को अपेक्षा नहीं थी कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज होगा। और लोग यही कह रहे हैं इंटरनेट पे, ट्विटर पे जाके कि जब प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, एमपी हिंदू है, एमएलए भी हिंदू है, पुलिस के अधिकारी भी हिंदू है, सभी हिंदू है, तो भी अगर हिंदुओं की अपेक्षा हो रही है तो फिर इससे आगे आप क्या ही कर सकते हैं। जब हिंदुओं के नाम पे वोट लिया जाता है और सरकारें बनाई जाती है और हिंदू हिंदू चिल्लाया जाता है, उस समय भी अगर हिंदू की अपेक्षा होती है, उपेक्षा की जाती है, तो फिर हिंदू क्या करेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि ये जो पार्टियां है, ये जो नेता है, ये केवल मौका परस्त नेता है। इन्हें जहाँ पे भी वोट मिलता है ये उस तरफ चले जाते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इन पार्टियों को छोड़ना बहुत जरूरी है। हिंदू समाज को ये समझना पड़ेगा कि इन पार्टियों को छोड़ना ही एक उपाय है। ये जो लोग कहते हैं कि ये नहीं तो कौन होगा, कौन आएगा, कौन हमें बचाएगा, भाई कोई बचाने वाला नहीं है किसी को, अपने आप को ही बचाना है हम सबको। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं उसी की मदद करता हूँ जो अपनी मदद करता है। अब तुम अपनी मदद करने के बजाय किसी नेताओं के आगे पीछे घूम रहे हो कि भाई नेताजी हमें बचा लो, ऐसा थोड़ी होगा। वो नेता है, उसे सबके वोट चाहिए। कितना भी कट्टर नेता हो, तुम उसकी योजनाएं देख लो, उनका बजट आवंटन देख लो, उनकी जो मंत्री वगैरह है सबकी कठिनी करनी देख लो, तो पता चल जाएगा। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहेगा, मगर जब उनकी कठिनी देखोगे, करनी देखोगे, तो पता चल जाएगा कि इनकी क्या कठिनी और करनी है। तो यहाँ पे सवाल है कि इसका उपाय क्या है। इसका उपाय यही है कि हिंदू समाज को राजनीति में आना पड़ेगा। और ये जो तथाकथित पार्टियां बन बैठी है अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार कह के, इनसे आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। इनको टोटल बहिष्कार कर दीजिए, इनको वोट दीजिए इन मत। मैं चाहता हूं कि आप अपने में से कोई पार्टी खड़ी कीजिए या अपने में से कोई उम्मीदवार को खड़ा कीजिए और उन्हें वोट दीजिए, उनके लिए प्रचार करिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, उनका समर्थन मांगिए। तभी इस देश का और इस समाज का कुछ हो पाएगा, वरना आपका कुछ नहीं होगा। और आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा। राजनीति में आए बिना कोई उपाय है ही नहीं। आप किसी नेता के या किसी पार्टी के भरोसे पे नहीं बैठ सकते। ये लोग दोगले लोग हैं, इन्हें जहाँ पे भी मौका मिलेगा ये वहाँ चले जाएंगे, उन पे लाठीचार्ज करवाएंगे, उन पे गोलीबार करवाएंगे और यही सब चलेगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि देश का संविधान भी यही कहता है, अगर तुम्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो चुनाव लड़ो, पार्लियामेंट में आओ और अपनी आवाज़ रखो। मगर दुर्भाग्य से हिंदू समाज में ये समझदारी अभी नहीं है। हिंदू समाज को ये समझना पड़ेगा कि आपको जनप्रतिनिधि बन के पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, तभी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। वरना ये जो नेतागण है ये आपको बेच देंगे और आपको खा जाएंगे। ये लोग ये कुछ नहीं करने वाले। ये जैसा कि जस्टिस काटजू कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे मार्कंडे काटजू, वो सही कहते थे कि इस देश के नेताओं में कोई देशभक्ति जैसी कोई बात नहीं है। और मैं भी यही समझता हूँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको चुनाव लड़के ही आगे आना पड़ेगा। जब तक आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे कोई तीसरा विकल्प भी नहीं है। आप कोई तीसरा विकल्प नहीं ढूंढ सकते। आप क्या चाहते हैं? आपके पास केवल दो ही विकल्प है, या तो चुनाव लड़िए या तो मत लड़िए, बैठे रहिए। तो बैठे रहने का तो कोई मतलब नहीं बनता। बैठे रहेंगे तो आपको पता ही है कि भविष्य में क्या है। तो उससे अच्छा आप प्रयास करें और आगे बढ़े। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अवसर है, ये मत समझिए कि हमेशा के लिए रहेगा। ये जो चुनाव लड़ने का, पार्टी में बनाने का, पार्लियामेंट में जाने का ये जो अवसर है, वो भी कुछ समय के लिए ही है, हमेशा के लिए आप ये मत समझिएगा। तो इसलिए आप जितना जल्दी करें उतना जल्दी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, लोकतंत्र में सारा मामला होता है बहुमत का। जिसके पास बहुमत होगा उसकी आवाज़ सुनी जाएगी, उसका मंत्री जीतेंगे, उसके लोग पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। जिसके पास बहुमत नहीं होगा वो हार जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा। तो जब तक हिंदू समाज बहुमत में है, आपके पास अपने वोट है, तभी तक आपके पास ये अवसर है कि आप अपनी सरकारें बनाइए और आप पार्लियामेंट में जाइए। अगर आपके पास बहुमत नहीं रहेगा,
तो फिर आपको पता है आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। फिर उस समय ना तो मैं कुछ कर पाऊंगा, ना ही आप कुछ कर पाएंगे। तो जब तक आपके पास बहुमत है तब तक पार्टी बना दीजिए, तब तक सरकार बना दीजिए, तब तक आप चुनाव में उतर जाइए। जिस दिन आपके हाथ से बहुमत चला जाएगा, जिस दिन आपके हाथ से संख्या बल चला जाएगा, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये हिंदू समाज को अति आवश्यक है समझना। ये जो समय है वो बहुत कीमती समय है। और ये जो आप बात है ये उन लोगों को पता है, उन लोग, समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूँ, उन लोगों को पता है कि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, और वो बढ़ा भी रहे हैं। दिन रात 24 घंटे, दिन दोगुना रात चौगुना काम कर रहे, वो अपना किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर रहे, लोगों को बढ़ा रहे हैं, किसी भी तरीके से योजनाओं का फायदा लेके, जिस किसी का भी फायदा लेके वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। आप इतिहास का देख लीजिए, 1950 के बाद से जो जनसंख्या काउंटिंग हुई है उसमें देख लीजिए कौन जनसंख्या बढ़ा है और किसकी जनसंख्या कम हुई है। आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि उन लोगों को तो पता है कि भाई हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, तभी हमें अपना प्रतिनिधित्व दिखने को मिलेगा। मगर ये बात हिंदू समाज समझ नहीं रहा, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप बहुमत में है तब तक अपनी पार्टी बना लीजिए और आगे आ जाइए। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि हिंदू समाज को मजबूत करने की जरूरत है। हिंदू समाज को आप कमजोर नहीं रख सकते, उन्हें रोजगार देने की जरूरत है, उन्हें सशक्त करने की जरूरत है, उन्हें पढ़ाने की, लिखाने की, घर बार देने की, सभी तरीके के सुविधाएं देने की जरूरत है, तभी हिंदू समाज मजबूत बनेगा। अगर हमारा हिंदू समाज कमजोर रहेगा तो वो जातियों में, समाजों में बट जाएगा, और वो आपस में लड़ेगा, आरक्षण के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे, किसी भी तरीके के नाम पे वो लड़ेगा। अगर हमारा समाज कमजोर रहेगा तो लोग उसे बरगला देंगे, लोग उसे कन्वर्ट करवा देंगे, लोग उसे वोट बैंक बना देंगे, कोई उधर वोट देगा, कोई इधर वोट देगा, और आखिर में इसमें नुकसान हिंदुओं का ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी सरकार बने, मंत्री बने, जो भी बने, उन्हें हिंदू समाज को मजबूत करना पड़ेगा। हिंदुओं के लिए शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, घर का, पानी का, गटर का, सभी तरीके की सुविधाएं देनी पड़ेगी हिंदुओं को। तभी हिंदू सशक्त होगा, तभी हिंदू एक होगा, तभी हिंदू शक्तिशाली बनेगा और अपना प्रतिनिधित्व रखेगा। आप एक कमजोर समाज को मजबूत नहीं कर सकते। कमजोर समाज को तोड़ना बहुत आसान होता है, और ये बात हर कोई जानता है। तभी कोई लोग उसे 2 किलो चावल दे के कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई उनका धन परिवर्तन करवा देता है। तो आपको समझना पड़ेगा, समाज कमजोर रहेगा तो जल्दी बढ़ जाएगा। इसलिए समाज को मजबूत करने की जरूरत है, बिना जाति धर्म देखे सभी जातियों के लोगों को एक करने की जरूरत है। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। मैं हमेशा मानता हूँ कि दूसरों को सलाह देने से पहले वो सलाह का खुद पालन करना चाहिए। दूसरों को सलाह बाद में दे, खुद पहले पालन करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्य में हमारी रणनीति है, मैं और मेरे जो कुछ साथी लोग हैं, हम पॉलिटिक्स में उतरेंगे। या तो हम अपनी पार्टी बनाएंगे, या तो हम किसी हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को ज्वाइन करेंगे, और उसमें हम अपना योगदान देंगे। हमसे जो भी हो सकेगा हम काम करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे 2-3-4 लोग हैं, हम सभी मिलकर किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उसमें अपना बल श्रमदान देंगे। ठीक है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाए। आपको लगता है कि अगर आप राजनीति में आके कुछ कर सकते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मैं नीचे कमेंट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का सभी लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूं। उसमें आप जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, काम करेंगे, मेंबरशिप वगैरह लेंगे, वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगा। आगे आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है, कौन सी विचारधारा में आगे बढ़ना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, इन सब चीज़ों पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले समय में हमारा ये प्लान है। अभी हमारे पास कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं, 2-4-5 लोग हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ कि आपके इस तरह बाकी लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें और सपोर्ट मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा, उतना गाइडेंस मिल जाएगा, और हमारे पास उतने लोग होंगे जितना हम उनके सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, हम पार्टी में जाएंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे और हिंदू समाज के लिए काम करेंगे ईमानदारी के साथ, बिना भ्रष्टाचार के, बिना भाई भतीजावाद के, ईमानदारी के साथ हिंदू समाज के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपकी तरह जो भी हिंदू समाज के लोग देख रहे हैं, हमसे जुड़िए, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। और आप ये बात आखिर में जाते जाते ये भी सुन लीजिए कि राजनीति में जुड़े बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, उपवास करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो पुलिस आएगी और आपको लाठी चार्ज से मारेगी, किसी को गोली पड़ेगी, किसी का सर फूटेगा, किसी की टांग टूटेगी, कोई हॉस्पिटल जाएगा, कोई लकवाग्रस्त हो जाएगा, बस यही सब होगा। ऐसा करके आप अपना नुकसान कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। ऊपर से आपके ऊपर 2-4 केस लग जाएगा और आप पुलिस थाने के, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, आपके पैसे बर्बाद हो गए, आपका परिवार सड़क पे आ जाएगा अलग से। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आंदोलन से, भूख हड़ताल से, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। अगर होता तो भारत 200 साल तक गुलाम नहीं रहता अंग्रेज सरकार के नीचे।
200 साल पहले हम आज़ाद हो जाते। तो मैं यही कहता हूँ कि आंदोलन करने से, भूख हड़ताल करने से, विरोध करने से, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे कमेंट करने से, ट्वीट करने से, मूवमेंट चलाने से, ऑनलाइन इंटरनेट पे कुछ नहीं होता। आपको जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा। इंटरनेट पे 50 ट्रेंड चलते रहते हैं, ट्विटर पे 50 ट्रेंड चलते रहते हैं, आते हैं और जाते हैं, मगर कुछ नहीं होता। और यहाँ पे आपकी कोई शक्ति या कुछ नहीं दिखता। आपको जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा। जमीन पे उतर के आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों के साथ वोट मूवमेंट चलाना पड़ेगा, उन्हें वोट देने के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जैसा कि संविधान खुद कहता है, आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर अपने आप को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट में उतरने के लिए। तो आगे चल के हमारे पास जो उम्मीदवार होंगे हम उसे ले जाएंगे आगे, जहाँ भी उनको खड़ा करना होगा, चुनाव लड़ना होगा, उनकी उम्मीदवारी भरनी होगी, उनके लिए प्रचार करना होगा, वो सभी काम हम करेंगे ताकि हिंदू समाज आगे आ सके, हमारे लोग पार्लियामेंट में, लोकसभा में, सभी जगह पहुँच सके और अपनी आवाज़ उठा सके। तो ये था मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको भी हमारे साथ आना है तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात है, उतना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, उतनी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारी। तो आपका क्या कहना, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी जो विचारधारा है मुख्य रूप से हिंदुत्ववादी विचारधारा है। हम अपने लोगों की सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि समाज ही सब कुछ है। अगर समाज कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, अगर समाज मजबूत होगा तो देश भी मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मुख्य फोकस समाज पे है, समाज के लोगों को उठाना है, समाज के लोगों को मजबूत करना है। तो आपको जो कहना है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इट इज़ मी राज तिवारी साइनिंग ऑफ।